और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारा भी एक वोट है। सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, हमारा भी एक वोट है और एक हमारे पीछे 4 वोट होगा। राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। फिर भी हम आज अपनी मांगों को लेकर इस जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके हमसे बात किया? क्यों नहीं किया? उसको पता है कि ये अनुशासित हैं। शायद सेना में राजनीति घुस गया है। बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राष्ट्र का एक सैनिक सम्मान होता है। हमारे लिए राष्ट्र हित से बड़ा और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। राष्ट्र हित से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। देखिए, नेशनल मीडिया अभी आप लोगों के माध्यम से सुनने में आता है। मैं नहीं, मेरे शब्द नहीं है कि नेशनल मीडिया बिकाऊ हो चुके हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, ना मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। पूर्व सैनिकों को कहना है कि बार बार कि नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है। हाँ, ये तो मैं बोलूँगा, मैं भी बोल रहा हूँ इस चीज़ को और कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि नेशनल मीडिया भी हमको कवर करनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक न्यूज़ है, ये भी एक न्यूज़ है। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, कौन सी गलत मांग रहे हैं? नहीं, जनरल बख्शी तो नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के पूर्व जनरल हैं, क्या नाम, वो बैठे हुए, तो आपकी बात नहीं करते हैं वो नेशनल मीडिया पे। देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं हम। जो हमने इन लोगों को अपना नेता माना था, अपना सब कुछ माना था और हमारा संख्या बल दिखा के इन लोगों ने सरकार से अपनी बातें मनवाई, जिसमें सिर्फ अधिकारी को फायदा हुआ। क्या सेना में भी राजनीति होती है? देखिए, पहले तो हम नहीं मानते थे इस चीज़ को कि सेना में राजनीति होती है और सेना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ समय से देखने में आ रहा है कि शायद, ये मेरे शब्द नहीं है, शायद सेना में राजनीति घुस गया है। बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राष्ट्र का एक सैनिक सम्मान होता है। हमारे लिए राष्ट्र हित से बड़ा और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। राष्ट्र हित से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। फिर भी हम आज अपनी मांगों को लेकर इस जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके हमसे बात किया? क्यों नहीं किया? उसको पता है कि ये अनुशासित हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप जितना भी चुनाव हुआ, जितना भी धरना हुआ होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आगजनी कर। मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता। मैं इन चीज़ों से दूर रखता हूं, अपने आप को भी और अपने पूरे फौजी भाइयों को भी। कोई गलत शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते। अनुशासित ढंग से अपनी मांग को सरकार से मांग रहे हैं और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारा भी एक वोट है। सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, हमारा भी एक वोट है और एक हमारे पीछे 4 वोट होगा। हमारे परिवार का वोट हमारा वोट है। तो क्या आप इन मांगों को लेकर सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, जहाँ जितनी भी प्रीवियस सरकारें रही हैं? क्योंकि आपका मसला पिछले जो प्रीवियस सरकार थी वहाँ से भी चलता आ रहा है। देखिए, मोदी सरकार को तो मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको पारित कर दिया। 40 साल से लटका हुआ मामला उन्होंने पारित कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा खेल हो गया है। वो खेल नहीं होना चाहिए था। वो सरकार को भी पता नहीं था कि ऐसा हुआ है। सरकार को हमने क्या बोला, जो हमारे अधिकारी हैं इन्होंने अपना संख्या बल दिखाया। संख्या बल दिखाने के बाद ये दिखाया कि इतने फौजी हैं और इतना मत है हमारे पास। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। 28 लाख पूर्व सैनिकों के पीछे, एक के पीछे अगर 4 परिवार भी जोड़ो, मैं अकेला बोलता हूँ 1000 को, तो मैं 1000 लोगों को मैं गुमराह कर सकता हूँ। आपके वोट को काट सकता हूं, आपके वोट को दिला सकता हूं। 2024 में वोट की चोट करेंगे आप? देखिए, अगर सरकार पहले तो हमारी बात मान ली जाएगी। पहले तो हमारी सरकार बात मानेगी, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी है। कोई गलत मांग हो तो सरकार नहीं मानेगी। हम तो सही मांग रख रहे हैं। अगर नहीं मानती तो सर वोट का चोट तो हम भी दे सकते हैं। ये निशान, ये जो उंगली है, वो हमारे पास भी है, हमारे परिवार के पास भी है, हमारे बच्चों के पास भी है, हमारे रिश्तेदार के पास भी है। इसका हम उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। अगर आपकी वोट की चोट नहीं हुई, वहाँ भी ईवीएम वाली वोटिंग हो गई? नहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका ईवीएम राजनीति से हो गया। मैं राजनीति वाले सवाल पे कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। देखिए, एक वोट तो है, पर मैं ईवीएम पे नहीं। अभी मैं ईवीएम पे क्या बोल सकता हूँ? मैं फौजी हूँ। आप मेरे से फौज के बारे में पूछो, हमारे बारे में पूछो, देश के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा।